लिया कि हे देवता हे ऋषि, हम किस धरती पर जाकर हर चलाऊं। जैसे 64 कोस चौड़ाई का मिथिला धाम है, 64 कोस चौड़ाई, 96 कोस लंबाई। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, पूरब में कोसी नदी। ये चारों का चौहद्दी में 64 माने 60 कोस मान लिया जाए। 96 या 64 160 हो गया। इस 160 कोस का प्रांगण ये चौड़ाई, ये पूर्व पश्चिम में ये मिथिला धाम है। 160 कोस का चौड़ाई में कोसी नदी से लेकर गंडकी नदी तक, ये बीच में कोई दूसरा नहीं है। ये बीच मिथिला धाम है। 32 कोस इधर है, 32 कोस इधर है, 48 कोस इधर है, 48 कोस इधर है। ये बीच मिथिला धाम है। कोई देवता ऋषि महाराज जनक को प्रश्न नहीं डाला है कि तुम उत्तर में जाकर महाराज जनक हर जोत दो, पूरब में जाकर हर जोत दो, दक्षिण में जाकर जोत दो, पश्चिम में जाकर जोत दो। कोई देवता ऋषि नहीं बताया है। फिर यह कस्मानी हुआ, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। 1 योजन का 4 कोस जमीन बना है, 3 योजन का 12 कोस जमीन महाराज जनक को डिमांड मिला है। तुम पश्चिम चलो, वो धरती पर हर चलाना, तुम्हें राज में बारिश होगा। सीतामढ़ी प्रभु सुन रहे हैं, कोई सीतामढ़ी नहीं, तमाम दुनिया ये जंगल है। महाराज जनक शाम को वहाँ पहुँचा है, जंगल कटवा कर बांस खर की झोपड़ी बनाया। रात भर महाराज जनक झोपड़ी में विश्राम किया। बिहान खनी महाराज जनक अपने आदमी को आदेश दिया, ये धरती के नापी करो, 12 कोस जहाँ पूरेगा वो धरती पर हमें चलकर हलेष्टि जग करना है। आदमी यहाँ से नापी किया है, माता जानकी की कृपा से 1.5 कोस जमीन अलग है, 12 कोस वहाँ महाराज जनक को पूरा है नापी में। वो धरती का नाम महाराज जनक रख दिया है हलेश्वर स्थान। हलेश्वर झोपड़ी छोड़ दिया, हलेश्वर स्थान पहुंच गए, कैंप गिरा दिए। 88,000 ऋषि को बुलाकर वो धरती पर हलेष्टि जग माता जी महाराज जनक शुरू कर दिए। 5 दिन महाराज जनक को हलेष्टि जग चला। शाम को 5वां दिन समाप्त हुआ है। बिहान खनी महाराज जनक सोना का हर तैयार करवाया, सोना का पालो तैयार करवाया, पूरा सिंगार हर का सोना का तैयार करवाया है। और 1.5 कोस जमीन से बैल को कंधे पर हर पालो लगा दिया। वहाँ से जोतते हुए ये भूमि पर पहुँच रहे हैं। यहाँ से बैल को घुमा दिया, आपस जा रहा है। 88,000 ऋषि माँ सुनैना हर का पीछे परिक्रमा लगाकर आपस चला गया। फिर गया है वहाँ, फिर जोतते हुए फिर आया है, फिर आपस चला गया, कुछ नहीं। तीसरा मोड़ लेकर जब आया, दूसरी मोड़ पार कर गया। जैसे बैल को यहाँ लभाया है, रावण ने जमीन के अंदर प्रभु घड़ा जो गाड़ दिया है, जिस घड़ा में हर का फार फंस गया, बैल थोड़ा सा अटक गया। बैल ताकत लगाया है जमीन के अंदर से। 7 सखी सिंहासन है, 8वां माता जानकी दीप के साथ धरती को ऊपर आया है। आकाश से वर्षा हुआ है, फूल के वर्षा हुआ है। 88,000 ऋषि से ये धरती पर नरा लगवाया है महाराज जनक। हम लोग 25 को न पूरेंगे, 88,000 से नरा लगवा दिया है। बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की जय। ये माँ का जन्मभूमि है प्रभु। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर गुप्त हो गया। सिंघल सुनिए माता जी, अब लास्ट है। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर गुप्त हो गया। जैसे वो गुप्त हुआ है, एक घड़ा जमीन के अंदर जो खड़ा है, आधा घड़ा फूट गया। आधा घड़ा में माता जानकी रोने लगे। रोते समय माँ सुनैना धरती पर खड़ा है। ये जनक पुत्री जानकी समझ के बच्ची को गोद उठाया है। वो धरती से 10 कदम यहाँ आ गया। महाराज जनक कुंद्र ऋषि माता सुनैना से बच्ची लेकर कुंद्र ऋषि को दे दिया। कुंद्र ऋषि ने बोला, महाराज जनक ये बच्ची धरती से जन्म लिया, मेरे पास जमा क्यों कर दिया। महाराज जनक ने कहा, हे प्रभु ये बच्ची जमा करने का एक हमें आधार है। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, इस सूर्य ग्रहण में धरती दान दे चुके हैं कुंद्र ऋषि को। ये इस पर आमदनी जो होगा किसका होगा प्रभु।
तुंद्र ऋषि को होगा। तुंद्र ऋषि कहा महाराज जनक तेरे कहना भी ठीक है, अब मेरी बात तुम मेरी हमको सुनो, हम तुमको बताते हैं, हम साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं, हमसे बच्ची तुम आपस ले लो, ले जाओ जनकपुर, पोषण पालन करना, बच्ची जिस दिन सामर्थ होगी तुम्हें स्वयंवर करना पड़ेगा। महाराज जनक तुंद्र ऋषि से बच्ची रिटर्न लिया है प्रभु, सोना का डोली सजाया है, सोना का उपहार लगा दिया है, बच्ची को डोली में बैठा दिया। 32 को ऋषि को आदेश मिला, अब ये माँ का डोली कंधे पर उठाओ, हम लोग जनकपुर चलो। चलने का जब जतरा बनाया है, ये तालाब देख रहे हैं प्रभु, 88,000 ऋषि हाथ से माटी खोदा है, गमछा चदर में 2 किलो 4 किलो बांध के चंदन करने के लिए ये माँ का धरती का माटी लेकर आपस गया है। ये माँ का नाम पर सीता कुंड बना है, सीता माता की कृपा है। अब यहाँ से महाराज जनकपुर चल दिए। जाते जाते जिस धरती पर झोपड़ी बनाकर ठहरे थे, दोबारा बारिश पकड़ा है महाराज जनक को। महाराज जनक ने कहा ये बच्ची अभी धरती से जन्म लिया है, ये ठंडा बरसात से मर जाएगा, जो डोली झोपड़ी में ठहराओ, बारिश छिप जाएगा, हम लोग जनकपुर चलेंगे। 5 दिन तक मुसरकधार वर्षा हुआ, माँ का डोली उठाने का मौका महाराज जनक को ना मिला। बिहान 6ठा दिन हो रहा है, रात में बारिश छिप गया। बिहान खनी झोपड़ी में माता जानकी को सुनैना माता महाराज जनक 88,000 ऋषि मिलकर छठियार पूजा है, वहाँ से डोली उठाकर जनकपुर को चला है। धरती का नाम पड़ा है सीतामढ़ी, आज के दिन में बन गया सीतामढ़ी। बोलो सीता माता की जय। ये माँ का धरती है प्रभु, आप लोग का सामने चलिए प्रसिद्ध ये माँ का धरती है, इससे बढ़ के कोई धरती। आपका नाम क्या हुआ बाबा? हमारा शुभ नाम है प्रभु सरजुगदास। अच्छा, बहुत ही अच्छा समझाया आपने। अब जो भी हो माता के सामने माँ का कृपा है, आप लोग के सामने ये प्रवचन रखे हैं प्रभु। हम विशेष हकीकत बात में क्या कहूँ, जहाँ तक माँ का हमको जानकार है। चलिए था कोना है, इससे बढ़ के कोई धरती है भारत में नहीं है। दूसरा एक धरती माता का और है वाल्मीकि नगर, जिस धरती में माता समाई है वो धरती वाल्मीकि नगर है। वो सीतापुर बोलते हैं, पश्चिम चंपारण। हाँ, वो सीतापुर बोलते हैं, ये सीता जन्मभूमि बोलते हैं। धरती फाड़ के हाँ 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 प्रभु, धरती फाट के उसमें माता जी सब विश्राम लिए हैं। जनकपुर में रामो जी के कार्य पड़ता है, यहाँ का दामाद है। इधर इधर उसमें जाओ, बगल में Bye.